विनोद खन्ना का जन्म भारत पाकिस्तान विभाजन से पहले पेशावर में हुआ था। विभाजन के बाद उनका परिवार मुंबई आकर बस गया। व्यापारिक पृष्ठभूमि वाले परिवार में जन्मे विनोद खन्ना का बचपन आर्थिक रूप से सुरक्षित और सुविधाजनक था। हालांकि उनके पिता चाहते थे कि बेटा उनका व्यापार संभाले, लेकिन विनोद का झुकाव पढ़ाई से अधिक फिल्मों और अभिनय की ओर था। विनोद खन्ना की स्कूली शिक्षा मुंबई के सेंट जेवियर्स हाई स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने बांद स्कूल, देओलाली, नासिक और फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल में भी पढ़ाई की। वे पढ़ाई में औसत छात्र थे, लेकिन थिएटर, खेल और शारीरिक गतिविधियों में बेहद सक्रिय थे। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने सिडनम कॉलेज, मुंबई से की, जहां से उन्होंने कॉमर्स में स्नातक किया। इसी दौरान वे थिएटर से जुड़े और मंच पर अभिनय करने लगे। यहीं से उन्हें एक्टिंग में करियर बनाने की प्रेरणा मिली। विनोद खन्ना को पहला ब्रेक सुनील दत्त ने अपनी फिल्म मैन का मीट 1968 में दिया। इस फिल्म में उन्होंने निगेटिव रोल निभाया। हालांकि वह फिल्म ज्यादा सफल नहीं हुई, लेकिन विनोद खन्ना के व्यक्तित्व और अभिनय की गहराई को नोटिस किया गया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाई, जैसे पूरब और पश्चिम 1970, सच्चा झूठा 1970, रखवाला 1971। उनकी आंखों की गंभीरता, दमदार आवाज और स्टाइलिश उपस्थिति ने उन्हें तेजी से लोकप्रिय बना दिया। जल्द ही विनोद खन्ना को नायक की भूमिका मिलने लगी। मीर आपने गुलजार की इस फिल्म में उन्होंने एक परेशान युवक का प्रभावशाली किरदार निभाया। अचानक ये फिल्म कैप्टन नानावटी केस से प्रेरित थी। उन्होंने एक भावुक सैन्य अफसर की भूमिका निभाई, जो पत्नी की बेवफाई से टूटकर हत्या कर बैठता है। अमर अकबर एंथनी, अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर के साथ इस मल्टी स्टारर फिल्म में उन्होंने अमर की भूमिका निभाई और अपनी अलग छवि स्थापित की। विनोद खन्ना 7.7 और 88 के दशक में सबसे व्यस्त और सफल अभिनेताओं में गिने जाने लगे। उनकी प्रमुख फिल्में द बर्निंग ट्रेन, कुर्बानी मुकद्दर का सिकंदर, रखवाला, राजपूत, दयावान, संजय दत्त की नायकन का हिंदी रीमेक, जिसमें उन्होंने तमिल डॉन का किरदार निभाया। उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि उन्हें उस दौर में अमिताभ बच्चन का एकमात्र मजबूत प्रतिस्पर्धी माना गया। 1982 में जब विनोद खन्ना अपने करियर की चरम ऊंचाई पर थे, उन्होंने अचानक फिल्मों से दूरी बना ली। उन्होंने ओशो, रजनीश, भगवान रजनीश के शिष्य बनकर अमेरिका के ओरेगन स्थित रजनीशपुरम आश्रम में कई वर्ष बिताए। वे कुछ समय तक पूरी तरह से सन्यास जैसी जीवन शैली में रहे। इस फैसले से उनके प्रशंसक और फिल्म इंडस्ट्री चौंक गई थी। 5 वर्षों के बाद वे पुनः भारत लौटे और फिल्मों में वापसी की। 1987 में विनोद खन्ना ने फिल्म इंसाफ से बॉलीवुड में वापसी की। इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्में दी। चंदनी, श्रीदेवी और अर्शी कपूर के साथ फरिश्ते, क्षत्रिया, दयावान, टेल मी ओ कखुदा, बेटी एशा देओल के साथ धर्मेंद्र द्वारा निर्मित फिल्म उनकी दूसरी पारी में वे ज्यादातर गंभीर, पारिवारिक या पिता की भूमिका में दिखे। पहली शादी गीतांजलि तलहन से, शादी 1771 बच्चे, अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना, दोनों बॉलीवुड अभिनेता। तलाक 1950 के आसपास, ओशो से जुड़ाव और लंबे समय तक दूरी की वजह से। गीतांजलि एक पारंपरिक घरेलू महिला थी। विनोद खन्ना के अमेरिका जाने और ओशो के आश्रम में लंबा समय बिताने के कारण उनके रिश्ते में दूरी आ गई और बाद में वे अलग हो गए। दूसरी शादी कविता खन्ना से, शादी 1990 बच्चे, एक बेटा साक्षी और एक बेटी श्रद्धा। कविता खन्ना ने उनके राजनीतिक और पारिवारिक जीवन में उन्हें बहुत सहारा दिया। उन्होंने विनोद खन्ना की बायोग्राफी और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाई। विनोद खन्ना ने 1997 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से राजनीति में कदम रखा। वे पंजाब के गुरदासपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने। वे कुल 4 बार सांसद चुने गए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वे विदेश राज्य मंत्री और बाद में परिवहन व पर्यटन मंत्री भी बने। राजनीति में भी उन्होंने सम्मानजनक भूमिका निभाई। जब विनोद खन्ना फिल्मों में वापसी कर रहे थे और अमृता सिंह बॉलीवुड में नई थीं, तब दोनों की करीबी की खबरें मीडिया में आने लगी थीं। हालांकि
इन खबरों की कभी पुष्टि नहीं हुई। 1980 के दशक में रेखा और विनोद खन्ना की जोड़ी पर्दे पर पसंद की जाने लगी। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और कुछ निजी मुलाकातों को लेकर अफवाहें थीं कि वे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, लेकिन यह रिश्ता कभी खुलकर सामने नहीं आया और न ही इसकी पुष्टि किसी ने की। 1982 में जब विनोद खन्ना आध्यात्मिक गुरु ओशो रजनीश के अनुयायी बने, तब उन्होंने दुनिया से, रिश्तों से और प्रेम संबंधों से दूरी बना ली। वे लंबे समय तक रजनीशपुरम, ओरेगन, यूएसए में आश्रम में रहे। उन्होंने वहां बागवानी से लेकर सफाई तक के काम किए। ये उनका प्रेम से संन्यास की ओर बढ़ा कदम था। उनकी यह आध्यात्मिक यात्रा उनके निजी संबंधों पर गहरा असर छोड़ गई। विनोद खन्ना का प्रेम जीवन एक फिल्म की तरह था, जहां एक शांत पारिवारिक प्रेम से शुरुआत हुई, फिर एक आध्यात्मिक यात्रा ने सब कुछ बदल दिया और अंत में उन्हें एक सच्चे साथी के रूप में कविता मिली। उनकी प्रेम कहानियां न केवल मानवीय भावनाओं से भरी हैं, बल्कि जीवन के परिवर्तनशील स्वरूप को भी दर्शाती हैं। उन्होंने प्रेम, त्याग, अकेलापन और फिर से जुड़ने का हर चरण जिया। 2017 में विनोद खन्ना को ब्लैडर कैंसर, मूत्राशय का कैंसर हो गया था। वे लंबे समय से बीमार थे, लेकिन बीमारी को उन्होंने बहुत निजी रखा। 27 अप्रैल 2017 को मुंबई के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। उनकी अंतिम तस्वीरें, जिसमें वे बेहद कमजोर दिख रहे थे, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थीं और सभी को झकझोर दिया था। विनोद खन्ना एक ऐसे अभिनेता थे जिनका जीवन कई रंगों से भरा हुआ था। एक चार्मिंग हीरो, गहन अभिनय प्रतिभा, अध्यात्म की खोज, राजनीतिक सक्रियता, परिवार और रिश्तों की गहराई। उनकी जिंदगी एक संपूर्ण फिल्म की तरह थी, जिसमें प्रेम था, संघर्ष था, भटकाव था, पुनर्जन्म था और एक गरिमापूर्ण अंत। अगर आपको विनोद खन्ना की ये दिलचस्प और भावुक कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और ऐसी ही बॉलीवुड हस्तियों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।